बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टॉप फ्रंटियर न्यूज़। आज हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। आज हम आपके साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी जितनी भी नौजवान नस्ल है या जो भी हमारा सोशल मीडिया के साथ अटैच लोग हैं, जो सारा दिन फेसबुक यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं, तो मुख्तलिफ वीडियोस में भी उन्होंने देखा होगा या सुना होगा कि बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर देगा। आज हम आपके साथ कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये क्यों अराइज हो रहा है, क्यों लोगों के जहन में आ रहा है कि एक मुल्क जब डिफॉल्ट होता है तो क्या इसमें टोटल बटा टोटल जो रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है या इसमें कुछ हम जैसे जो अवाम है उनका भी कुछ रोल अदा होता है। आजकल अगर मैं बैड इकोनॉमी की बात करूं और कारोबार के रुझान की बात करूं तो जितने भी हमारे अमीर लोग हैं या जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास पैसे हैं, वो करते क्या है कि जितनी भी अपनी इन्वेस्टमेंट है वो किसी इजी बिजनेस में लगाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास रियल एस्टेट बिजनेस। वो क्या करेंगे, जरखेज जमीन ले लेंगे या तो उसके ऊपर कुछ सोसाइटी लगा देंगे या कोई प्लाजा बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें इस ट्रेंड को सेट करने की जरूरत है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो बजाय रियल स्टेट में या प्लाजो की बजाय वो जानी चाहिए फैक्ट्रीज के अंदर या जो जरखेज जमीन है उसके अंदर नए से नए काश्तकारी के तरीके आने चाहिए ताकि लोगों को इससे रोजगार भी मिले और मुल्क में रोजगार के मौके भी बढ़े और एक मुल्क एक एक्सपोर्ट्स की तरफ जाए ताकि हम ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं जो हम दुनिया को बेच सकें और उससे हमारे डॉलर के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है वो भी कम आए। जो डॉलर हम लोगों से मांगते हैं, आईएमएफ के सामने भीख मांगते हैं, वो हम मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ा के अपने डॉलर के रिजर्व के अंदर इजाफा कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है, जिस तरह की मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया कि हमारे मुल्क की जो इम्पोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम है और उसकी वजह भी यही है कि जितनी भी हमारे पास बिजनेसमैन है वो ज़्यादातर कोई ऐसी प्रोडक्ट्स बना ही नहीं रहे जो कि मुल्क से हम बाहर एक्सपोर्ट कर सके। इसलिए काफ़ी ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स जो हमें मुल्क में चाहिए होती हैं और ज़िंदगी की ज़रूरियात भी हैं या जिसमें कोई मशीनरी भी आ जाती है तो वो हम आउट ऑफ कंट्री से इंपोर्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर डॉलर में इजाफा हो जाता है और उसमें कमी भी आ जाती है और मुल्क मजीद डिफॉल्ट की तरफ जाने लग जाता है। जब हम अपने मुल्क के अंदर फैक्ट्रीज और कारोबार की जहनीत बनाएंगे लोगों को ताकि वो फैक्ट्रीज की तरफ आएँ और वो प्रोडक्शन की तरफ आएँ ताकि वो इस तरह की चीज़ें बनाएं कि जो मुल्क में एक्सपोर्ट हो सकें और हमारे एक्सपोर्ट में इजाफा हो और इंपोर्ट में कमी हो। तीसरा जो पॉइंट्स मैं आपके साथ बयान करने जा रहा हूँ वो है रट्टा सिस्टम। कंपटीशन का दौर है, जितने भी बच्चे हैं वो जाते हैं स्कूल में और वो इस चीज़ को समझते हैं कि मार्क्स ही सब कुछ हैं, नंबर ले आएँ, नंबर लेने के बाद यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यहाँ पे भी नंबर ले जाएंगे और आगे किसी जॉब के लिए चले जाएंगे। शुरू से बच्चे की जहनीत ही बनाई हुई है कि आपने एक कंपटीशन के दौर में जीना है, नंबर लाने हैं, नंबर लाने के बाद अगली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और ऐसे एडमिशन लेते लेते जब एंड वाली यूनिवर्सिटी आ जाती है तो उसके बाद आपने जॉब करनी है। इस रट्टा सिस्टम से अगर हम अपने बच्चों को जान छुड़वा कर कोई इस तरह का तालीमी निज़ाम ले आए जिसके अंदर टेक्निकल चीज़ें हों या तालीमी निज़ाम तो चलो गवर्नमेंट के लेवल पे है, हम अपनी बेस पे अगर कोई ऐसा काम कर लें कि बच्चे को कोई ऑनलाइन कोर्स करवा दें या फ्रीलांसिंग की तरफ ले जाएं या कोई भी उसको छोटा मोटा कारोबार सेट कर दें जो वो पढ़ाई के साथ साथ करता रहे ताकि वो अपने एक्सपेंस उठाने के काबिल अपनी स्टडी के दौरान ही हो जाए और उसके पास कुछ स्किल्स भी हों जो जैसे उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो तो वो सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब का या प्राइवेट जॉब का मोहताज ना हो, वो कोई काम कर रहा हो या कर सकता हो या करने की अहलियत रखता हो। तो रट्टा सिस्टम से हमने अपने बच्चों को बचाना है ताकि वो उनके अंदर जो सोच है वो नौकरी से आगे जा सके। चौथा पॉइंट जो हमारे पास है वो नहायत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट है सुस्ती के बारे में। हम बहुत ज्यादा लेजी हो चुके हैं, हमारे जो बच्चे हैं काफी ज्यादा घरों के अंदर इस चीज की आदत ही खत्म हो गई है कि फजर के टाइम उठना है और उसके बाद हमने नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने के बाद वॉक करनी है या फिर अपना टाइम पढ़ाई में स्पेंड करना है या कोई मतलब कि आपने अपने जो दिन का आगाज है वो बहुत जल्दी सुबह से करना है। लेकिन हमारे मैक्सिमम जो लोग हैं वो ज्यादातर रात को लेट सोते हैं और सुबह उठते ही 10-11 बजे हैं और जब 10-11 बजे उठना है तो फिर काम स्टार्ट करते करते ही 1-2 बज जाते हैं और उसके अंदर भी वो वाली चुस्ती नहीं होती जो सुबह सुबह उठने के बाद होती है। अगला पॉइंट है थोड़ा सा हट के सोचने की, जो काम मेरा गलत हो रहा है इसकी जो असल जिम्मेदार है वो गवर्नमेंट है। हालांकि ये एक राह फरार
होने का तरीका है कि अपनी गलती की बजाय आपने हर कुछ गवर्नमेंट के ऊपर फेंक दिया कि गवर्नमेंट कुछ करेगी तो ये होगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो ये नहीं होगा। लाजमी नहीं है कि जिंदगी में सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर फेंक दिया जाए कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपका साथ दे या ना दे। अगर वो देगी तो आपने कुछ करना है, ना देगी तो आपने कुछ भी नहीं करना। तो जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे कि बजाय आप किसी का इंतजार करें कि वो फलाना काम होगा, गवर्नमेंट वो फलानी स्कीम लाएगी तो इस तरह के काम होंगे, ये होंगे, मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, तो इस सोच से अगर हट के आप अपने जो आपके वसाइल हैं उन वसाइल के साथ अगर आप जिंदगी को जीना सीखेंगे और छोटे मोटे कारोबार की शुरुआत करना सीखेंगे तो आप इस आदत के थ्रू अपना कोई भी काम बजाय किसी दूसरे के ऊपर फेंकने के आप उसको वक्त से पहले कंप्लीट कर सकते हैं और इंशाल्लाह उसमें कामयाबी भी हो सकती है। अगला जो हमारे पास पॉइंट्स है कि हमारे पास ईगो बहुत ज्यादा है। ईगो का मतलब कि हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है कि ये फलाना काम मैंने नहीं करना, ये फलाना काम तो मेरे काम का नहीं है, या हमारे पेरेंट्स ज्यादा हमें ना सपोर्ट कर सकें लेकिन इतना सपोर्ट कर सकें कि वो छोटा मोटा काम हमें शुरू करने के अहलियत रखते हो तो हम उनको भी आगे से कमेंट्स पास कर देते हैं, नहीं मेरा काम ही कोई ऐसा होना चाहिए कि मैं सूट बूट पहन के जाऊं और आराम सुकून से चेयर पे बैठूं, लोगों के ऊपर आर्डर शार्डर चला के घर आ जाऊं और महीने की 1.5-2 लाख रुपया इनकम आ जाए। लेकिन इस ईगो की वजह से वो जो छोटा काम है वो आपके पेरेंट्स जो आपको करवाना चाहते हैं या इससे ज्यादा वो आपके लिए नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं वो आपके लिए करना चाहते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ये छोटा सा काम मैं नहीं करूंगा, ये मेरी शान के खिलाफ है, ये भी कोई काम है, ये इस तरह जिंदगी नहीं बदल, और उस चक्कर में आप लोग इस चीज को इग्नोर करते जाएं कि मेरा वक्त गुजरता जा रहा है, जबकि वही छोटा काम अगर आपने 1 साल पहले शुरू किया होता, जब आपके वालिदैन ने आपको कहा था, तो आज वो काम आपका नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका होता। तो आप बजाय इस चीज का इंतजार किए कि ये काम छोटा है या मैंने अपने मुल्क में काम नहीं करना या मैंने आउट ऑफ कंट्री जाना है या मैंने ये करना वो करना, जिंदगी में जो भी करना है आप उसको कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते, लेकिन बजाय इसके कि वो होगा तो आपने कुछ करना है, आप वो करना शुरू कर दें जो आपके पास मौजूद है और उस चीज को ज़हन में रख लें जो आप करना चाहते हैं, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा और साथ साथ में आप जो ने शुरू किया होगा वो भी कल को काम बड़ा हो जाएगा। तो ये जो आदत है इनको अगर हम अपनाते जाएं तो ऑटोमेटिकली जो हमारे मुल्क की ग्रोथ रेट है वो ऊपर जाती जाएगी, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, बेरोजगारी खत्म होती जाएगी। एक्सपेंस, अच्छा, हमारे शहनशाहों जितने एक्सपेंस है, लाइक ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं, हाथ में आईफोन रखते हैं, आईफोन का अगर मैं सिंपली अमाउंट निकालूं तो 2-2.5 लाख रुपया आईफोन 11 प्रो मैक्स या 12 प्रो मैक्स आता है। तो हाथ में 1.5 से 2 लाख का फोन रखा हुआ है, 2.5 लाख का फोन रखा हुआ है, ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं, वॉच अच्छी पहनी हुई है, शूट बूट अच्छे पहने हुए हैं, लेकिन कारोबार करने के लिए पैसे नहीं है। ये सारे जो आपने लोगों ने अपने याशी टाइप के जो एक लाइफ बनाई हुई है, ये चाहे आपने दोस्तों से उधार लेके बनाई हो, चाहे घर वालों के आगे अपनी ये लाइफ सेट करवाई है और उसको आप जी रहे हैं, बजाय इसके कि आप उन अमाउंट को जो आपने अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च किया हुआ है, अच्छा मोबाइल के ऊपर, अच्छी गाड़ी के ऊपर, अच्छे कपड़ों के ऊपर, अच्छे जूते के ऊपर, उन्हीं का काम से उन्हीं पैसों से आप कोई ना कोई काम अपना शुरू कर सकते हैं और उस काम को आगे बढ़ा के फिर आप अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं। तो इस पॉइंट्स के अंदर इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि जिनके पास एक अच्छा मोबाइल है और जिनके पास अच्छी घड़ी है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे सूट बूट हैं और फिर भी वो कहें कि हमारे पास कारोबार करने के लिए पैसे नहीं है, जिनके जेब के अंदर मोबाइल 1 लाख रुपए वाला है और वो ये कहें कि हमारे पास कारोबार करने के लिए पैसे नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ मायूसी ही आखिरी लफ्ज बचता है। इन केस अगर हमें जॉब मिल भी जाती है तो वहां पर हम जब जाते हैं तो हमने कभी जिंदगी में भी अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको कभी भी पूरा नहीं करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो हम जॉब के ऊपर जाते हैं, ज्यादातर हम ज्यादा फोकस हमारा होता है अटेंडेंस के ऊपर कि अगर हमारी अटेंडेंस लग जाए, हमारी हाजिरी ना कट जाए, हमारी छुट्टी ना कट जाए, हमारा ये ना हो जाए, हमारा वो ना हो जाए, मेरा प्रमोशन ना रुक जाए, मेरा बॉस ना नाराज हो जाए, ये सिर्फ चीजों को जहन में रखकर हम जॉब के ऊपर जाते हैं, बजाय इस चीज को जहन में रख के जाएं कि आज मैंने क्या सीखना है और मैंने आज कौन सी स्किल सीखनी है, मैंने अपने काम को आसान कैसे बनाना है, मैंने अपने आप को ऐसा कैसे बनाना है कि मैं जॉब के पीछे क्यों भागूं, जॉब मेरे पीछे भागे।
जब आप अपने आप को इस तरह का नहीं बनाएंगे कि जॉब आपके पीछे भागे, तो आप जॉब में सिर्फ अपने घर की रोटी रोजी पूरी कर सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर इन पॉइंट्स को हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना लें, अपने खर्चों को कम करें, रटा सिस्टम को कम करें, अपने जितने भी हमारे पास काम चल रहे हैं, अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम उसको फैक्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करें, चाहे लोगों को भी रोजगार मिले और मेरे मुल्क की एक्सपोर्ट के अंदर भी इजाफा हो, और हम अपनी सुस्ती काहली को छोड़ दें, हम टाइम से उठना शुरू कर दें, और हम अपनी इन चीज़ों को छोड़ दें कि मैंने ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। अगर हर इंसान इसी एतबार से चलना शुरू कर दे और 22 करोड़ अवाम जब अपनी सोच को इस तरह से बदलती है, तो फिर कोई भी गवर्नमेंट चाहे वो कितनी भी करप्ट हो या कितनी भी नाअहल हो, वो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा वो करप्शन कर सकते हैं, अपने हालात बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इतना बुरा हालात नहीं कर सकते कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। तो बहरहाल हमें अपने आप को भी बदलना चाहिए। गवर्नमेंट के काम अपनी तरफ हैं, अपने काम हमारी अपने तरफ हैं। इन केस अगर हम अपने आप को ही दुरुस्त कर लें और सारे इन आदत को अपनाना शुरू कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन दोबारा आएगा या आपको किसी सोशल मीडिया से सुनने को आएगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी वीडियोस तमाम की तमाम आपको आने वाली नई मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।